हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और इस वीडियो में मैंने आप सभी से अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मेरे वहाँ मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। डेली बारिश हो रही है और वेदर भी आप देख पा रहे होंगे, ये बारिश का ही है। काले काले बादल लगे हुए हैं। इस तरह से मेरा गार्डन है जहाँ पे मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्टली कैक्टस और इंडोर प्लांट्स को अपने कलेक्ट किया हुआ है। तो ये मॉनसून गार्डन ओवरव्यू मैंने इसलिए शेयर किया है कि बारिश के मौसम के हिसाब से मैंने अपने सारे प्लांट्स को अरेंज किया है, और स्पेशली अपने कैक्टस को, जिनको मुझे बारिश से बचाना था। और मिली मेरे टोबी, मेरे पेट डॉग से, जो मेरे गार्डन में मेरे साथ ही साथ देता है ये। और कुछ इंडोर प्लांट्स को मैंने बाहर निकाला है और कुछ कैक्टस को मैंने अंदर भी शिफ्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। और आज फाइनली पहली बार हम आपसे अपने गार्डन का पूरा ओवरव्यू शेयर करेंगे। अभी तक आपने मेरे इस गार्डन को टुकड़ों टुकड़ों में देखा है, कभी भी फुल ओवरव्यू मैंने आप सभी से कभी नहीं शेयर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी से फुल गार्डन ओवरव्यू देंगे। तो चैनल पे बने रहिए। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं अपने गार्डन के एक कॉर्नर से, जहाँ पे मैंने मोस्टली अपने फ्लावरिंग प्लांट्स रखे हुए हैं, यानी कि बोगनवेलिया। और इधर मेरा लेफ़्ट में अपराजिता का प्लांट है, जो ये मल्टी पेटल्स हैं। जो ये मल्टी पेटल्स अपराजिता का फ्लावर है, जैसा कि हम आपको अगर क्लोज़र में दिखाएँ तो इस तरह से। और काफ़ी हैवी ब्लूमिंग है, और इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग है इसमें कि इसमें सीड्स भी बन रहे हैं। आपको काफ़ी जगह पे सीड्स भी देखने को मिलेंगे इस तरह से। तो इन्हें मुझे ड्राई करना है और कुछ लोगों को मुझे गिफ्ट भी करना है इस डबल पेटल के अपराजिता के सीड्स को, इसीलिए मैंने इनको छोड़ रखा है ड्राई होने के लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट से। तो इधर मैंने पिंक कलर का हिबिस्कस का प्लांट लगा रखा है, ये ग्राउंड में है। ये इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये प्लांट मैंने ही लगवाया था, और ये अपराजिता का भी प्लांट मैंने ही लगवाया था। और इस तरह से ये प्लांट मैंने बीच में एक बार हार्ड प्रूनिंग किया था, उसके बाद से ये प्लांट इतना अच्छा ग्रो किया है, और काफ़ी सारी इसमें बर्ड्स भी बनी हुई हैं। इस तरह से अगर देखें तो आप हर एक ब्रांच पे अच्छा खासा बर्ड्स बना हुआ है। तो ये है एक पिंक हिबिस्कस जो मेरे इस गार्डन में है, ये देसी वैरायटी है। और नेक्स्ट है ये चाइनीज़ लालटेन का प्लांट, जिसमें येलो फ्लावर्स आते हैं, येलो और ऑरेंज के मिक्स में। ये भी प्लांट मैंने नर्सरी से लाके ऐड किया था, और इसको मैंने पॉट में शिफ्ट किया है, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। उधर बीच जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसमें काफ़ी अच्छे फूल आ रहे थे, मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया हुआ है। लेकिन अभी बारिश की वजह से इनमें अभी फूल नहीं है। और ये है एक भीनी भीनी खुशबू वाला वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, जिसको शायद से नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप सभी से शेयर कर देंगे। इसमें ये फ्लावर्स आते हैं, तो जिसका मैंने ये हार्ड प्रूनिंग किया है, अभी 2 दिन पहले ही हार्ड प्रूनिंग किया है इसको, ताकि ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके मॉनसून सीज़न में। और ये है वो मल्टी पेटल वाला हिबिस्कस, जिसको मैंने समर्स में हार्ड प्रूनिंग किया था, और इस समय देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पे है। डेली आए दिन एक न एक फूल खिल ही जा रहे हैं, जिस वजह से प्लांट ये अच्छा ग्रो कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने समर्स में हार्ड प्रूनिंग किया था। और अगर दिखाएं हम तो ये देखिए, ये पोर्शन है वो, ये पोर्शन है हार्ड प्रूनिंग करने का, वो पोर्शन है वो, और इधर से भी मैंने किया था। तो ये सारे मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, जिसकी वजह से ये प्लांट अच्छे से फिर ग्रोथ ले लिया है और ग्रो करने लगा है। फिर इसके बगल में जस्ट मैंने चंपा का प्लांट रखा है, ये रेस्क्यू चंपा है, और आप देख रहे होंगे कि ये प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। इस समय पे काफ़ी मैच्योर होने लगा है ये प्लांट। बारिश की वजह से अभी भी इसमें भी फ्लावरिंग नहीं है, बट ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगा है। मल्टीपल शूट्स हो गए हैं, यानी कि मल्टीपल ब्रांचेस हो गए हैं इसमें। तो ये चंपा का प्लांट है जो मैंने रेस्क्यू किया था, इसको भी मैंने 12 इंच के पॉट में लगा के रखा है। मोस्टली मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लास्टिक के पॉट में चल रहे हैं। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और फिर इधर मेरे कुछ पूजा करने योग्य पौधे हैं, जैसे कि शमी का पौधा, तुलसी जी का पौधा, और ये केले का प्लांट है, जिसको
मेरा फास्ट होता है। और ये तुलसी जी का प्लांट जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था, ये वाली तुलसी जी का प्लांट। तो ये मेरे पूजा का स्थान है, इसलिए मैंने इन चारों प्लांट को एक साथ रख रखा है। और इधर फिर है आपके ये फूल वाले प्लांट सारे। ये जो फूल के प्लांट्स हैं ये पहले से लगे हुए हैं, इनको मैंने नहीं लगवाया है। इनका बस हम ध्यान रखते हैं, खाद पानी देते हैं। और ये प्लांट इस समय काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है इस तरह से। तो ये एक वैरायटी है वेरीगेटेड वाली, और ये है एक वैरायटी ग्रीन की। इसमें भी काफ़ी सारी बर्ड्स बन गई हैं, बिना धूप के ही इन सब में फ्लावरिंग हो रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखिए इस तरह से। तो ये है क्यारी में लगा हुआ, और ये जस्ट बगल में मैंने एक एलोवेरा रख रखा है। और ये जो आप ईंट की लाइन देख रहे हैं जिससे मैंने एक बाउंड्री क्रिएट किया है, ये मैंने इस घर में शिफ्ट होने के बाद करवाया था, जिससे एक गार्डन का अच्छा लुक क्रिएट हो और क्यारी लुक नज़र आए, जिससे हम अपने प्लांट्स और ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स को सेपरेट कर सकें। तो इस तरह से मैंने ये क्यारी में लगे हुए प्लांट्स दिखाए। अभी इधर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये केले का प्लांट लगा हुआ है, ये भी पहले से ही है। और इसमें अब जाके इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, पहले फ्लावरिंग हुई फिर फ्रूटिंग हुई इसमें। और इस तरह से ये प्लांट काफ़ी हैवी हो गया है। और ये प्लांट के बाद ये सारे प्लांट्स भी तैयार हो रहे हैं ग्रो करने के लिए। उसके बाजू में है आपका फिर ये करी पत्ता, ये भी पहले से ही लगा हुआ है। और अभी नींबू को मैंने जब से कट करवाया है तब से करी पत्ता में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसको डायरेक्ट धूप मिलना शुरू हो गया है। और इधर है ये नींबू का प्लांट, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें नींबू भी लगे हुए हैं। इसमें 4 नींबू लगे हुए थे, हाँ 2 ये रहे और तीसरा, इसमें 4 नींबू लगे थे। अभी मुझे बाकी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने इसको भी हार्ड प्रूनिंग कराया था क्योंकि काफ़ी ये बुशी सा हो गया था और ग्रोथ अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको भी कट करा दिया था। तो ये भी क्यारी में लगा हुआ है और पहले से लगा हुआ है। अच्छा, ये है एक मरून कलर का हिबिस्कस का प्लांट जिसको मैंने लगवाया था क्यारी में, क्योंकि इस गार्डन में अच्छे खासे धूप आने का अब गुंजाइश था। तो मैंने कहा चलो अभी तक तो इंडोर प्लांट्स मैंने काफ़ी लगाए हैं, अब फूल वाले प्लांट्स भी लगाते हैं, क्योंकि एक बड़ा स्पेस मिल गया है। और इतनी तेज़ इस गार्डन में धूप आती है ना, तो इंडोर प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने फूल के प्लांट्स लगवाए हैं। तो एक ये मरून है और उसके जस्ट बगल में ये कनेर भी है। कनेर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, छोटी सी वीडियो थी वो। और आप देखिए ये कनेर कितना आज बड़ा हो गया है। मुझे लगता है बारिश के बाद अब इसमें बर्ड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कनेर वही है जिसको हम टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं इसकी स्टेम कितनी मोटी होने लगी है। और नीचे कुछ पोर्चुलाका की कटिंग्स लगा रखी है मैंने, ताकि ये समर्स जब सनलाइट पड़े तो फ्लावरिंग हो सके इसमें। तो इस तरह से ये मेरा फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्शन है। और मेरे इस राइट साइड में कुछ बोगनवेलिया हैं जो इस समय ब्लूमिंग पे नहीं है, कुछ एक आध में फूल हैं, सब में फूल नहीं हैं। तो मैंने इनको भी हार्ड प्रूनिंग नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करके और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देके इनको ये रखा है कि बारिश के दिनों में इनमें फूल तो वैसे भी नहीं खिलने हैं, तो बेहतर है कि इनको काट पिट के यानी कि प्रूनिंग वगैरह करके इन्हें सेट रखते हैं, ताकि ये इस बारिश के मौसम पे अच्छे से अपने आप को ग्रोथ ले सकें, ताकि बारिश के बाद इसमें मल्टीपल ब्रांचेज़ हों और फ्लावरिंग काफ़ी हैवी हो। इसलिए मैंने इनकी कटिंग शटिंग कर दी है इस तरह से। तो ये है मेरे सारे बोगनवेलिया। और इधर है मेरा ये एक कैक्टस, इसमें भी ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, जो इस समय धूप की वजह से नहीं आ रहा है, बट इसमें भी ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। ये कैक्टस का एक प्लांट है, इसको मैंने पॉट में लगा रखा है। और इधर मेरे पेंसिल कैक्टस हैं। और इधर मेरा एक ये मिनी ऑरेंज का प्लांट है जिसमें इस समय फ्लावरिंग आ रही है, और जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो भी पहले से अब बड़े हो रहे हैं। और ये एक मैंने टोपियारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, जेट प्लांट की बॉल शेप देके, तो ये भी अंडर प्रोसेसिंग में है। और ये वो चंपा की कटिंग्स जो मैंने एक वीडियो में भी जिक्र किया था। और इधर है ये जेट प्लांट की टोपियारी, जिसको अब रीशेप देने का टाइम आ गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सारी ब्रांचेस एक्स्ट्रा निकल रही हैं जिनको कट करना है, तो ये भी एक वर्क है
जो कभी करेंगे फ्री टाइम में। और ये टोपियारी है जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। इस तरह ये आपका प्यासा कौवा है, ये टूट गया था तो मैंने बस जस्ट इसमें डेकोरेट कर दिया है इसको। और इधर एक शिवलिंग रखा है और ये टर्टल वाइन इसमें अच्छा खासा फैल रहा है। तो इस तरह से मैंने एक जेट प्लांट रखा है। और इंडोर प्लांट यानी कि जितने भी मेरे मॉसस्टिक पे लगे हुए थे उनको सबको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पहले मेरे यहाँ कैक्टस रखे होते थे। अगर आपको ध्यान होगा, अगर मेरे आप पहली वीडियो देखे होंगे पहले की, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मेरे यहाँ मोस्टली कैक्टस हुआ करते थे। तो उन सबको मैंने चेंज किया है जगह उनकी, क्योंकि इधर बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश में मेरे कैक्टस ख़राब हो रहे थे। तो उनको एक सेफ़ जगह देने के लिए मैंने कुछ लोकेशंस चेंज किए हैं, जिनमें से ये सारे प्लांट्स जो कि मेरे अंदर होते थे या शेड में होते थे उनको लाके मैंने बाहर प्लेस किया है। और ये कुछ हार्डी कैक्टस हैं जिनको मैंने यहाँ रखा है ताकि ये इतने जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये बैरल कैक्टस है 3। एक्चुअली में बालकनी में इतना स्पेस नहीं बचा था, इसीलिए इन बैरल कैक्टस को मैंने यहीं प्लेस किया, क्योंकि ये थोड़े हार्डी हैं। और ये जेट प्लांट है मेरे, और ये दोनों रेन लिली। तो इस तरह से मैंने कुछ एडजस्टमेंट की हैं, अपने प्लांट्स की प्लेसमेंट की है। और ये विंडो सिल पे जो शुरू से कैक्टस थे वो कैक्टस को मैंने रहने दिया है, इसलिए क्योंकि जब बारिश यहाँ होती है तो इस विंडो पे बारिश का पानी कम आता है। इसकी वजह से, इन लंबी बिल्डिंग्स की वजह से यहाँ पे पानी कम आता है इसमें। जब वो बारिश ऐसे हो, जब डायरेक्शन उसका विंडो की तरफ का हो, यानी कि वेस्ट की तरफ का, तो ही इस पे पानी आएगा, वरना इस पे पानी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस लंबे लंबे जितने भी टॉल और लॉन्ग एलोंगेटेड कैक्टस हैं उनको इन पे ही रहने दिया है, इनकी जगह नहीं चेंज किया है। कोशिश ये किया है कि और भी कैक्टस अगर इनमें एडजस्ट हो जाएं उनको हम एडजस्ट कर सकें। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डबल ट्रिपल लेयर में भी कैक्टस लग रखे हैं, और कुछ मैंने विंडो के अंदर भी रख रखा है। आपको अगर दिख रहा होगा तो मैंने कुछ कैक्टस को अंदर की तरफ भी शिफ्ट किया हुआ है, बस इसीलिए कि ये प्लांट मेरे बारिश के मौसम में बचे रहें। और ये है एक अलमंडा का प्लांट, इस तरह से जो अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये है अलमंडा, और ये है कैक्टस की कटिंग लगाया है मैंने, इस पे पानी नहीं जाता है बारिश का, तो ये यहाँ पे सेफ़ है। और ये है एक बेबी सनरोज़ जो वेरीगेटेड है। तो इस तरह से मैंने अपने इस कैक्टस वाले पोर्शन को अरेंज किया हुआ है। और नीचे सारे मॉसस्टिक के पौधे हैं, यानी कि सिल्वर स्वॉर्ड, ब्राज़िल, मॉन्स्टेरा थाई, वेरीगेटेड प्लांट, ये भी फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी, बर्ल मैक्स वेरीगेटेड, मार्बल मनी प्लांट, मंजुला पोथोस, और इधर सेलोन, और ये आपका फाइकस की टोपियारी। तो ये सारे इस तरह से मैंने यहाँ अरेंज किए हुए हैं। और ये है मैं सारे फ्लावरिंग एरिया जहाँ पे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये पोर्शन रहा। और ये मैंने स्लैब्स लगवाए हैं इसलिए क्योंकि बारिश के दिनों में इस गार्डन में पूरे पानी लग जा रहा था, जिसकी वजह से गार्डन में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इसमें सारे ये स्लैब्स डलवाए हैं ताकि ईज़िली बारिश के दिनों में गार्डन में आया जा सके। तो अभी यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख रहे होंगे सामने ये अरेका पाम, और फ्रंट में है ये बैम्बू पाम। तो ये पाम पहले से ही लगा हुआ है इस पोर्शन को कवर करने के लिए, थोड़ा प्राइवेसी के लिए। तो इसीलिए मैंने इन्हें कभी नहीं हटवाया, ताकि ये बाउंड्री जो है वो कवर रहे थोड़ी, इसलिए मैंने अरेका पाम और बैम्बू पाम को रहने दिया है। बस मैंने क्या किया है, अपने प्लांट्स यहाँ पे प्लेस किए हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कुछ कैक्टस अंदर शिफ्ट किए हैं इसलिए। तो जैसे कि आपको पता है कि स्नैक प्लांट मेरा शुरू से यही रहा है, ये स्नैक प्लांट का प्लेसमेंट यही है, इनको मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो स्नैक प्लांट तो यही है ये शुरू से ही, और जैसे कि यहाँ शेल्फ़ पे रखा था वैसे ही सारा सेटअप है, इन सबको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया है। बस हाँ, ये सोचा है कि जुलाई के मंथ में जब बारिश काफ़ी होगी, यानी कि जुलाई के दिनों में बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि बारिश एक भी दिन बंद नहीं होता है, तब मैंने सोचा है कि ये जितने भी सारे स्नैक प्लांट हैं इनको उठा के हम बालकनी में इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये शेल्फ पूरा खाली हो जाएगा। और ये इस तरह से ये इधर है, इधर भी मैंने कुछ कैक्टस रख रखे हैं सक्लेंट। तो ये इस तरह से मेरे सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। और ये सारा मेरा वर्टिकल
जो पॉट्स हैं वो मेरे उस वाले विंडो पे थे, ग्रिल पे, उनको मैंने लाके इधर शिफ्ट किया है। उसका भी एक रीज़न है जो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये मेरे सारे हैंगिंग कलेक्शन हैं जो इस तरह से अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह से मैंने सारे हैंगिंग पॉट अपने इस वाले ग्रिल पे लगा रखा है। अच्छा, तो अगर हम इधर की बात करें तो इधर मेरे सारे ये मॉन्स्टेरा हैं और इधर मैंने मनी प्लांट ला के रखा हुआ है। और ये तीन बास्केट में आप जो देख रहे हैं, 3 कंटेनर में ये सारी मैंने कटिंग्स ग्रो की हैं, कटिंग्स लगाई हैं ये पानी में ग्रो करने के बाद। और अब ये देखते हैं कैसा चलता है। आई थिंक बारिश का सीज़न है तो अच्छा ग्रो कर जाएगा। और इधर ये सारे मेरे मॉसस्टिक के प्लांट, और ये वो फाइलोडेंड्रॉन ऑरेंज कॉन्गो जो मैंने ऑनलाइन नर्सरी से परचेज़ किया था। और इधर भी सारे मेरे मॉसस्टिक हैं, एलोकेशिया है, सिंगोनियम है। इस तरह से ये सारे प्लांट मैंने इस तरह से प्लेस किए हुए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन पूरा। और स्टेयर्स पे मैंने 2 इस तरह से प्लांट रखे हैं, एक बर्ल मैक्स का है और एक ये भी फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। तो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए और थोड़ा सा स्टेयर सुंदर लगे इसलिए मैंने ये प्लांट, एक्चुअली में सुंदर तो सेकंड थिंग है, मुझे बारिश के अपने प्लांट्स बचाने थे बारिश से, इसीलिए मैंने सबको उनके अप्रोप्रिएट जगह पे रखा है ताकि बारिश का पानी लगे तो ख़राब भी ना हो और मेरे कैक्टस मेनली सेफ़ हो जाएं। इसीलिए मैंने ऐसे प्लेसमेंट किए हैं ताकि मेरे सारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें, कोई भी प्लांट मेरा ख़राब ना हो। क्योंकि जब कोई भी प्लांट आपका ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा दुख हम प्लांट लवर्स को ही होता है फिर। तो ये सोच के मैंने ये सारे प्लेसमेंट किए हैं और इसीलिए ये सारे प्लांट मैंने बस बारिश के हिसाब से ही अरेंज किया है। और आपसे वही शेयर कर रहे हैं कि बारिश के दिनों में कुछ दिनों की बारिश हो या बारिश आके फिर बारिश रुक जाए फिर हो तो वो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पुणे में एक बार जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो डेली ही होती है। और लास्ट 3-4 इयर्स में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नॉन स्टॉप बारिश होती है यहाँ पे। तो बेटर है कि मेरे कैक्टस सेफ़ रहें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा है जब इतनी बारिश में मेरे कैक्टस ओपन हैं, नहीं तो हमेशा शेड्स में रहते थे इसलिए कभी चिंता नहीं रहती थी। अभी इस वाले पोर्शन से होने के बाद अब चलते हैं बालकनी में। तो यहाँ स्टेयर्स से बालकनी में जाने के, अब आप यहाँ देख रहे होंगे मेरा वो प्लेस जहाँ पे मोस्टली आप मुझे लाइव करते हुए देखते हैं। और इस तरह से जहाँ पे मेरे एग्लोनिमा सारे रखे हुए हैं। तो ये मेरा पोर्शन जो है वो एग्लोनिमा का है। और आपको बताना चाहेंगे कि मैंने यहाँ से सारे प्लांट्स क्यों हटाए हैं, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है क्योंकि उसके नीचे जस्ट कैक्टस मेरे रखे हुए हैं। और इन कैक्टस पे ये जो हैंगिंग के रखने से पानी हम लोग डालते हैं उसका पानी ड्रॉप होके इन कैक्टस पे आता और कैक्टस ओवर वाटरिंग से फिर ख़राब हो जाता। इसी रीज़न की वजह से मैंने अपने ये सारे प्लांट यहाँ से उठाकर इस जगह पे शिफ्ट किए हैं। और खैर ये बारिश के दिनों में इतने ख़राब भी नहीं होंगे इसीलिए मैंने इधर इनको रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एग्लोनिमा का कुछ भी नहीं हटाया है, एग्लोनिमा एज इट इज़ अपनी जगह पे ही है। बस इनफैक्ट ये भी कोशिश की है कि जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्लांट इनमें हम एडजस्ट कर लें, तो बस वो किया है, वरना और कुछ नहीं। और सारे अपने ऑर्किड्स शेल्फ पे ला के रख दिया है। और इस तरह से टूल्स हैं और ये आपके कैन्स हैं और उधर एक जिजी प्लांट का कटिंग है जो मैंने पानी में ग्रो कर रखा है। तो इस तरह से ये सारे प्लेसमेंट हैं और सारे कैक्टस को मैंने इधर ला के रखा हुआ है। तो जितने छोटे छोटे कैक्टस हैं उनको मैंने इस पर शिफ्ट किया हुआ है, ये जो शैलो पॉट्स में लगा रखे हैं। और ये सबसे मुझे लग रहा था बारिश के दिनों में ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको भी अंदर ला के रखा। और ये कैक्टस ये हार्डी है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, रिस्क नहीं लेते हैं, इसको अंदर रखते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डबल लेयर वाला स्टैंड जो मैंने आपसे एक शॉपिंग ब्लॉग में भी शेयर किया था, तो वो स्टैंड को मैंने अंदर लाए गार्डन से और लाने के बाद फिर यहाँ पे सारे कैक्टस को अपने शिफ्ट कर दिया। और एज़ इट इज़ एग्लोनिमा का कलेक्शन वैसे ही है जैसे पहले था, वही स्टैंड वही सेटअप, बस इनमें प्लांट्स को मैंने थोड़े और ग्रुप में रख दिया है। और जो भी मुझे छोटे मोटे स्पेस दिखे उन छोटे मोटे स्पेस में मैंने और भी प्लांट्स एडजस्ट कर लिए। जैसा कि मेरा पीस लिली भी यहाँ बाहर आ गया है, निफिन बेकिया है, ऑक्जेलिस है, और यहाँ मैंने कुछ पानी में भी कटिंग्स ग्रो किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारे सेटअप मेरे बने हुए हैं प्लांट्स के। तो
तो ये था मेरा पूरा गार्डन का ओवरव्यू, जो मैंने अपने मॉनसून सीज़न के हिसाब से यानी कि रेनी डे के हिसाब से मैंने यहाँ पे सब अरेंज किया हुआ है, सभी को सेट किया हुआ है ताकि मेरे प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहें, ख़राब ना हों। क्योंकि एक बार जब बारिश कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो क्या है, बारिश हो रही है फिर बंद हो जा रही है, फिर हो रही है फिर बंद हो जा रही है, लेकिन एक बार जब अभी मॉनसून पीक पे जाएगा तो बारिश फिर बंद नहीं होगी और वो कंटिन्यूअस होगी, नॉन स्टॉप होगी। तो उस टाइम पे प्लांट्स बचाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता, इसीलिए मैंने ये सारी सेटिंग्स की हैं कि कुछ तो मेरे प्लांट्स बच जाएं। तो ये सोच के मैंने ये सारे सेटअप करवाए हैं और ये स्लैब ढलवाने का भी यही मकसद था मेरा कि एटलीस्ट बारिश के दिनों में गार्डन में आना जाना रुके ना, गार्डन में हम प्रॉपरली आ सकें। तो इस तरह से सारे प्लांट्स मैंने अरेंज किए हैं। आई होप आप आज के इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे होंगे कि बारिश के दिनों में कितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं जब आपके पास एक कैक्टस हो या ऐसे प्लांट जो बारिश के दिनों में ज़्यादा ख़राब होते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। नॉर्थ साइड में बारिश वैसे कम गिरती है, लेकिन इधर साउथ वेस्ट इन सब पोर्शंस में बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है, जिसकी वजह से प्लांट्स ख़राब होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो मेरी कोशिश थी, ये मेरी सिर्फ एक कोशिश ही है जिनको हम बचा सकते हैं, बाकी लेट्स सी, होप ही कर सकते हैं कि प्लांट्स मेरे ख़राब ना हों, क्योंकि एक एक प्लांट कलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और चाहे आप परचेज़ करें, चाहे आप चुरा के लगाएं, सारे प्लांट्स यूनिक होते हैं एक प्लांट लवर के लिए। और तो देखते हैं मेरा क्या है, मेरे प्लांट्स कैसे बच पाते हैं इस मॉनसून में। बारिश ख़त्म होने के बाद यानी कि आफ्टर मॉनसून भी हम आप सभी से प्लांट शेयर करेंगे, इस गार्डन का ओवरव्यू, जिससे आपको पता लग सके कि प्लांट्स मेरे कौन कौन से ख़राब हुए हैं, कौन कौन से सही रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन को पूरा अरेंज किया हुआ है। आई होप आपको मेरा ये गार्डन लॉन पसंद आया होगा, बालकनी प्लस लॉन का कॉम्बिनेशन। और मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है कि इसमें मेरे कितने प्लांट्स हैं, बट मुझे ये सारे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। और इनफैक्ट डेली डेली तो नहीं बोलेंगे, बट वीकली या मंथली प्लांट्स ऐड होते ही रहते हैं, जिससे जगह तो नहीं बढ़ती लेकिन प्लांट्स के पॉट्स बढ़ने लगते हैं। तो आई होप आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो बताइएगा आप सभी लोग कमेंट में कि कैसा लगा ओवरव्यू और प्लांट ऐड करने का, जो मैंने आपको बोला कि जगह तो नहीं बढ़ती है लेकिन हाँ उसी में हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है, तो आप सभी भी शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा मेरा ये बालकनी और लॉन एरिया, जो मैंने आज पहली बार इस वीडियो में फुल ओवरव्यू दिया है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको पार्ट पार्ट में दिखाया है अपने गार्डन को, कभी भी एक बार में मैंने नहीं शेयर किया था। तो बताइएगा आप सभी लोग, और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, रिलेटेबल लगी होगी आप सभी को। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड एन्जॉय मॉनसून सीज़न।